बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, नया दिन नया रेट। रुपया इस्तेहकाम के गामजन है। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.41 सस्ता हो गया। एक अमरीकी डॉलर $219.50 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान देखा जा रहा है। जी हाँ, नया दिन है, नया रेट। रुपया इस्तेहकाम की जानिब गामजन। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.41 सस्ता हो चुका है। एक अमरीकी डॉलर $219.50 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है। अहम खबर है, आपको बताएं कि पाकिस्तान में अब खेल के मैदान में भी सियासी जमातों के जलसों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त को हॉकी स्टेडियम लाहौर में जलसे के लिए स्टेडियम में लगी आस्ट्रो ट्रफ उखाड़ने का अमल शुरू कर दिया गया है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। पाकिस्तान में अब खेल के मैदान भी सियासी जमातों के जलसों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त को हॉकी स्टेडियम लाहौर में जलसे के लिए स्टेडियम में लगी आस्ट्रो ट्रफ उखाड़ने का अमल शुरू कर दिया गया है। लाहौर में नेशनल हॉकी स्टेडियम सियासत की नज़र। पीटीआई के 13 अगस्त के जलसे के लिए करोड़ों की आस्ट्रो ट्रफ हटाई जाने लगी। हॉकी स्टेडियम का नक्शा बिगाड़ दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, सूरत हाल क्या है, जानेंगे वकास गौरी से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। मौजूद हूँ नेशनल हॉकी स्टेडियम में, जहाँ तहरीक इंसाफ का जो 13 अगस्त का जलसा है उसके लिए आस्ट्रो ट्रफ को उखाड़ने का काम ज़ोरों शोर से जारी है। इस आस्ट्रो ट्रफ को 2012 में जो है वो हॉलैंड से इंपोर्ट किया गया था। तहम अब तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए इसको उखाड़ा जा रहा है, जिस पर सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद की जा रही है। स्पोर्ट्स बोर्ड के हुकाम का कहना है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी, बल्कि ये इजाज़त ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दी गई है। तहम उनका ये भी कहना है कि नई आस्ट्रो ट्रफ के लिए समरी तैयार कर ली गई है और आइंदा चंद माह में नई आस्ट्रो ट्रफ जो है वो यहाँ पर बिछा दी जाएगी। इस आस्ट्रो ट्रफ को जो यहाँ से उखाड़ी जा रही है उसको सरगोदा हॉकी स्टेडियम में बिछाने का प्लान है। ताहम उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये आस्ट्रो ट्रफ जो है वो उतनी फ़ाइन वहाँ बिछेगी या नहीं बिछेगी। ये अमर भी यहाँ काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल तहरीक इंसाफ जब लाहौर में जलसा करती थी तो उसका पहला इंतखाब मीनार पाकिस्तान होता था, लेकिन इस मरतबा हॉकी स्टेडियम का जो इंतखाब है वो कई हल्कों के लिए हैरानकुन है कि क्या तहरीक इंसाफ को कम लोगों के आने का खदशा है, जिसकी वजह से इस जगह का इंतखाब किया गया है। जी, पीटीआई जलसे की वजह से नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर की आस्ट्रो ट्रफ उतारी जा रही है। इस बारे में काफ़ी तनकीद सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी हलचल पाई जा रही है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम के मायनाज खिलाड़ी ओलंपियन रशीदुल हसन साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साहब आपके वक्त के लिए। रशीद साहब, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को आप? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं भी अब सुबह सुबह जब उठा हूं तो मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर के ट्रफ उखाड़ी जा रही है। देखिए, ये एक ऐसा स्टेडियम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा बड़ा स्टेडियम है। इमरान खान साहब तो खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं, उनको पता है कि जब बचपन में हम कोई भी खेल स्टार्ट करते हैं कि ग्राउंड के एक एक इंच की हिफाजत खुद करते हैं और उसके साथ साथ बावजू होकर जाकर खेला जाता है। इसके साथ और स्टेडियम है, कज़ाफी स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है, वहां भी जलसा हो सकता था। लेकिन ये जो एस्ट्रो ट्रफ उखाड़ रहे हैं ये बहुत बड़ा ये अलमिया है हम ओलंपिक्स के लिए और आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये जग हंसाई है पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपना हॉकी की। अब देखिए, जलसा किसी जगह पे भी हो सकता था, उसमें तो कोई ऐसा शक नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर हॉकी ग्राउंड का अपना जो है वो इस्तेमाल करना मेरी समझ से बालातर है। ये नहीं होना चाहिए था। जो आप कह रहे हैं कि ये एस्ट्रो ट्रफ अपना जो है पहले का प्लान था अपना इसको रिप्लेस करने का, तो क्या ये एस्ट्रो ट्रफ एक हफ्ते में लग जाएगी या महीने में लग जाएगी? इसका तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। फिर जब इतनी पब्लिक उसके ऊपर आएगी तो बैलेंस जो उसका है वो भी सारा खराब होगा। ट्रफ तो बिल्कुल स्मूथ होती है, एक इंच भी अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो सारा खेल जो है वो खराब हो जाता है। तो मेरी समझ से बालातर है कि इसका क्यों अपना इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी एक और बात कहना चलूं, क्योंकि हमें पहले यही पता चला था कि इस हॉकी स्टेडियम में जलसा होगा, लेकिन सबको ये था कि सीढ़ियों के ऊपर जो सीटिंग अरेंजमेंट है वहां बैठेंगे। लेकिन अब जो एकदम आस्ट्रो ट्रफ उखाड़ी जा रही है, इसमें क्या सच्चाई है कि ये पहले अप्रूव हो चुकी थी, ये किसी और जगह लगनी है? इतनी उखाड़ पिछाड़ के बाद तो ट्रफ तो हालत में रहती नहीं है, ये एक बड़ी सेंसिटिव चीज होती है। तो ये समझ से बालातर है कि भाई इसी जगह का क्यों इंतखाब किया गया है। अगर हमें कुछ
कुछ दिन पहले पता चल जाता कि ये ट्रफ उखाड़ी जानी है, तो यकीनी तौर पर हम अपना हर चैनल के ऊपर आवाज उठाते, हम कहीं कोई अपना कोई जलसा जुलूस करते, ताकि स्पोर्ट्समैन जो इमरान खान साहब रहे उनके कानों में ये चीज जाती, ताकि ये यहाँ से अपना जलसा कैंसिल कर किसी और जगह पे अपना रखते। जी ठीक है। ओलंपियन रशीदुल हसन पाकिस्तान हॉकी के मायनाज खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। अपनी राय आप दे रहे थे, अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में अब खेल के मैदान भी सियासी जमातों के जलसों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त को हॉकी स्टेडियम लाहौर में जलसे के लिए स्टेडियम में लगी ऑस्ट्रो ट्रफ उखाड़ने का अमल शुरू कर दिया गया है। अपडेट करें, पाकिस्तान में अब खेल के मैदान भी सियासी जमातों के जलसों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त को हॉकी स्टेडियम लाहौर में जलसे के लिए स्टेडियम में लगी ऑस्ट्रो ट्रफ उखाड़ने का अमल शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक खबर ये सामने आ रही है कि पहले से ये प्लान था कि 2 दिन बाद ऑस्ट्रो ट्रफ को उतारना शुरू है। पाकिस्तान में अब खेल के मैदान भी सियासी जमातों के जलसों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो चुके हैं। इमरान मानी हमारे साथ मौजूद है। मानी बताइएगा, स्पोर्ट्स को आप काफ़ी कवर करते हैं और जो हॉकी है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, उसमें हमारी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं। अगर हम अपने हॉकी कौमी खेल के साथ इस तरह का खिलवाड़ करेंगे तो फिर किस तरह से रिजल्ट्स आएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगा, जो कहते हैं ना कि उजरे गुना बदतरस गुना, कि अब ये पहले आप एक तरफ ऑस्ट्रो ट्रफ को उखाड़ते हैं, फिर उसके जवाब पेश करते हैं कि इसको तो बाद में हमने तब्दील ही करना था। पहला सवाल तो है कि तब्दीली की जरूरत आपको अभी ही क्यों पेश आई है? बेशक हॉकी जो ट्रफ है काफी अर्से से बिछी हुई है, लेकिन क्या आपने अभी ही तब्दील करना था इसको? फिर दूसरी बात, आपने सवाल किया कि हॉकी हमारी कहाँ जा चुकी है। तो जनाब, जब आप अपने ग्राउंड को इज्जत नहीं देंगे, अपनी जो उसकी ऑस्ट्रो ट्रफ है या जो चीजें जहां पर हॉकी होती है उसको आप लुक आफ्टर नहीं करेंगे, तो फिर नताइज ऐसे ही आपके सामने आएंगे। आपने कभी शाजो नादरी आप नई ऑस्ट्रो ट्रफ बिछाते हैं, कई साल बाद आप बिछाते हैं, जो बिछती है उसके साथ आप ये सलूक करते हैं कि या तो वहां पे सियासी शो सजाए जाते हैं या उसको जो है उसको लुक आफ्टर नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर रोना ये होता है कि हम हॉकी में जो है हम तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, हॉकी में हमारी रैंकिंग गिर चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप ये सलूक करेंगे हॉकी के साथ या किसी भी खेल के साथ, कि वहां पे आप सियासी शो सजाएंगे, वहां पे सियासी नारेबाजी होगी, ये सारी चीजें होंगी, तो फिर खेलों का तो अल्लाह ही हाफिज है। और ये आप देख रहे हैं कि हॉकी में पाकिस्तान, जिसका एक नाम होता था 4 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन है पाकिस्तान, आज 18वें नंबर पर मौजूद जाएगा। कि जब आप उसके जो हॉकी के मैदान है उनको ही इज्जत नहीं दे रहे हैं, वहां पे आप ये सारी चीजें करें, तो फिर आपको ऐसे नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। इमरान, ये भी बताइएगा कि हॉकी खेल की तो बात होगी, लेकिन ये ग्राउंड काफ़ी तारीखी है। यहाँ पर 1990 के वर्ल्ड कप का फाइनल भी हुआ, काफ़ी तारीखी मैचेस हुए। यहाँ पर मैचेस का आगाज़ किया जाता था। पाकिस्तान क्योंकि कौमी खेल है हॉकी पाकिस्तान का, तो इसकी तारीख किस तरफ जा रही है? एक तारीखी विरसा भी तो बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तारीखी विरसा है। इस मैदान पे बेशुमार चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज इसी मैदान से हुआ था। 1990 का वर्ल्ड कप अगर आप उसको जाकर देखते हैं, आप उसकी हाईलाइट्स देखते हैं, तो ऐसा ह्यूज क्राउड जो है, शायद हमें कभी कभार ऐसा ह्यूज क्राउड नजर आता है जो उस मैच में था। उसके अलावा बेशुमार इस ग्राउंड पे जो तारीखी मैचेस हुए। जब आप अपने तारीखी विरसे की हिफाजत नहीं करते हैं और जब आप ऐसी यादगार जो आपके मकामात होते हैं उनको आप इस तरह से रोल देते हैं, उनको बर्बाद कर देते, तो उसके बाद तो फिर ये चीजें आपको, जाहिर सी बात है, हॉकी आपकी बर्बादी की तरफ जा रही है। आपको आज हॉकी खेलने वाले नहीं मिल रहे, हॉकी देखने वाले नहीं मिल रहे, आपको हॉकी के मुकाबले होते हुए नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह यही है कि जो हॉकी आपकी तरजीहात में रही नहीं, आपने हॉकी को मतलब, और इसमें कोई एक कसूरवार नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग कसूरवार हैं। चाहे आप फेडरेशन की बात करें, चाहे आप हुकूमतों की बात करें, चाहे आप स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करें, चाहे आप इसमें कई खिलाड़ियों की बात करें, सबने अपना अपना हिस्सा इसमें डाला हॉकी की तबाही में। कि हमने बजाय हॉकी को इज्जत देने के, हॉकी को बचाने के, हमसे जो कुछ हो सकता था हॉकी को तबाह करने के लिए हमने वो किया। आपने हॉकी को बचाने के लिए ना तो आपने अकेडमीज बनाई, ना आपने ग्रास रूट के ऊपर काम किया, ना हॉकी के ऊपर इन्वेस्ट किया। अब अगर आपने कहीं अगर इन्वेस्ट किया ही था तो आप उसको भी बर्बाद करने जा रहे हैं। मतलब ऑस्ट्रो ट्रफ जो एक होती है वो कई करोड़ों रुपए की बिकती है, करोड़ों रुपए में बिछाई जाती है, और आपने उसको, मतलब आप सिर्फ इस मकसद के लिए आप उसको उखाड़ें कि यहाँ पे एक तंजीम का जो है, एक पार्टी का जो है जलसा होना है, तो बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है ये। बेशक ये जो है लम्हा फ़िक्रिया है खेलने वालों के लिए और जो हॉकी है उसके लिए भी। हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क इमरान मानी हमारे साथ मौजूद थे और रशीदुल हसन पाकिस्तान के मायनाज हॉकी ओलंपियन प्लेयर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर अपनी राय दे रहे थे।
मौसम के हवाले से बात की जाए तो बलूचिस्तान में मजीद तूफानी बारिशों का इम्कान है। PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नए स्पेल के बायस बारिशें और सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। 14 अगस्त तक गरज चमक के साथ तेज बारिशें मुतवक्के हैं। किला सैफुल्ला, लोरालाई, बारखान, कोहलू, मूसा खेल में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान बताया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम शिद्दत इख्तियार करके शदीद हवा के दबाव में तब्दील हो चुका है। बारिशों के दौरान शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल। इस्लामाबाद में तेज बारिश का आगाज हो चुका है। गर्मी और हब्स में कमी आ गई है। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 रोज तक बारिश की पेशगोई की है। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब से। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज से जारी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिशों का सिलसिला जारी होगा जो 3 रोज तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। अभी भी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में भी वाजिया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ अगर आज इस्लामाबाद के दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो सुबह से ही जो बादल थे उन्होंने इस्लामाबाद का घेराव किया हुआ था और जितने भी सुरमई बादल थे वो मारगला की पहाड़ियों पर हमें राज करते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो आज इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने भी नवीद सुना दी है कि आइंदा 3 रोज तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जी, कराची में आज बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में शाम को हवा चलने से हब्स में कमी आएगी, जबकि रात को तेज़ बारिश हो सकती है। मौसम की सूरत हाल बता रही हैं मोना सिद्दीकी। जी, शहर का मतला इस वक्त जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन मौसम गर्म और हब्स की कैफियत बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ की होने वाली बारिश से जहाँ गर्मी का जोर टूटा, वहीं सुबह होती फिर से वही कैफियत है कि मौसम गर्म और हब्स की कैफियत बरकरार है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज दोपहर के बाद से शहर में फिर से मोतदिल से तेज़ बारिश बरसने का इम्कान है, जबकि रात में भी बारिश की शिद्दत में इजाफा होगा। आज भी शहर में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा मानसून के सिस्टम से 100 से लेकर के 150 मिलीमीटर बारिश होने का इम्कान है। धूप और छाँव की आँख मिचौली का सिलसिला भी जारी है, जबकि ये जो मानसून का सिस्टम है वो 14 अगस्त तक इसी तरीके से शहर में बरसाएगा और 14 अगस्त के बाद जो है एक और नया सिस्टम जो है वो भी कराची वालों को देखने को मिलेगा। जी, उधर राजनपुर, दरिया सिंध, कोट मिठन के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। इस वक्त 3 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। जिला इंतजामिया भी मुतहरिक है। इंतजामिया की जानिब से इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। इस बारे में मजीद सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे इम्तियाज हुसैन मशवरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त राजनपुर के नवाही इलाका कोट मिठन के मकाम पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर दरियाए सिंध का जो सैलाबी रेला है 3 लाख से ज़्यादा जो यहाँ पर सैलाबी रेला गुज़र रहा है, जिसको हुकूमत पंजाब की तरफ से निचले दर्जे का सैलाब कहा जा रहा है। अगर इसी तरह बात की जाए नुकसानात की तो ज़िला भर के अंदर जो फसलात का नुकसान है, जिसमें कपास है, मूंगी है, उसका नुकसान जो रकबे की सूरत में हुआ है वो 27,000 एकड़ से ज़्यादा जो है वो नुकसान हो चुका है। जो फलाही इदारे हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं ताकि वो लोगों को खाना, राशन और जानवरों का चारा भी पहुँचा सकें। जी, दीगर अहम खबरें इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। लाहौर हॉकी स्टेडियम में उखाड़ी जाने वाली आस्ट्रो ट्रफ सरगोधा में बिछाई जाएगी। सूबाई वजीर खेल तैमूर मसूद ने मामले पर वजाहत देते हुए कहा है कि जल्द नई आस्ट्रो ट्रफ के लिए टेंडर होगा। वजीर खेल तैमूर मसूद कहते हैं आस्ट्रो ट्रफ तब्दील करने का फैसला गुज़श्ता हुकूमत के दौर में ही कर लिया गया था। लाहौर हॉकी स्टेडियम में उखाड़ी जाने वाली आस्ट्रो ट्रफ सरगोधा में बिछाई जाएगी। इस बारे में इत्तलात आ रही हैं। सूबाई वजीर खेल तैमूर मसूद ने इस मामले पर वजाहत देते हुए कहा है कि जल्द नई आस्ट्रो ट्रफ के लिए टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो खेल से मुंसलिक लोग हैं उन्होंने शदीद मायूसी और परेशानी का इजहार किया है और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद का इस मामले को निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि महज PTI के जलसे की वजह से इस आस्ट्रो ट्रफ को उखाड़ा जा रहा है। और अभी वजीर खेल की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है इस पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब हमारे साथ हैं। अयाज शुजा साहब, क्या मौक़िफ़ दिया जा रहा है सूबाई वजीर खेल की जानिब से? जी बिल्कुल मदिया, सूबाई वज़ीर खेल मलिक तैमूर का कहना है कि ये हॉकी स्टेडियम जो है
ये इस आस्ट्रो टर्फ जो थी, ये पिछले दौरे हुकूमत में फैसला किया गया था कि इस आस्ट्रो टर्फ को उखाड़ कर सरगोदा स्टेडियम भेजी जाए। इस आस्ट्रो टर्फ को उखाड़ कर सरगोदा स्टेडियम भेजा जाएगा, जबकि लाहौर के लिए उनका कहना था कि नई आस्ट्रो टर्फ के लिए टेंडर जारी होगा। उनका कहना था कि आस्ट्रो टर्फ तब्दील करने का फैसला जो है वो इसकी एक खास मुद्दत होती है जिसके बाद किया जाता है। तब्दीली के पेश नजर ही ये आस्ट्रो टर्फ उखाड़ी गई है। उनका कहना था कि स्टेडियम में 13 मई को पीटीआई जश्न आज़ादी के हवाले से जलसा करेगी। स्टेडियम के ग्राउंड में गुलकारों की परफॉर्मेंस के लिए जगह बनाई जा रही है। आज़ादी जश्न जलसे में गुलकार मिली नज़में गाएंगे। इमरान खान के खिताब के लिए स्टेज की जगह तब्दील कर दी गई है। इमरान खान ग्राउंड की बजाय सीढ़ियों पर बुलंद जगह पर स्टेज से अपने कारकुनों से खिताब करेंगे और आइंदा के लाएमल से को आगाह करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एयाज शुजा साहब आपका। एक और अहम खबर है, शहबाज गिल की गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत करने पर ड्राइवर की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी और साले को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहबाज गिल का ड्राइवर ताहाल रूपोश है। इस बारे में मजीद डिटेल्स देंगे मोहम्मद उवैस इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। उवैस, क्या अपडेट्स हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, शहबाज गिल के ड्राइवर के घर गुज़श्ता रात पुलिस की जानिब से छापा मारा गया है। पुलिस को क्योंकि शहबाज गिल की जानिब से ये इंकशाफ किया गया था कि दौरान गिरफ्तारी उन्होंने अपने 2 मोबाइल जो थे वो अपने जो ड्राइवर और उनका असिस्टेंट था उसके हवाले कर दिए गए थे। ड्राइवर जो था वो रिहाइश पजीर था G7 में, जहां पर गुज़श्ता रात पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, लेकिन ड्राइवर के अहले खाना की जानिब से पुलिस के साथ मज़ाहमत की गई, पुलिस के कपड़े फाड़े गए, बदतमीजी की गई। इस हवाले से पुलिस की जानिब से जो शहबाज गिल की बीवी और उनके साले नुमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ बाकायदा तौर पर थाना पारा में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। क्योंकि पुलिस ने गुज़श्ता रात जब उनके घर छापा मारा तो मकसद पुलिस का मोबाइल फोन बरामद करना था, लेकिन शहबाज गिल के ड्राइवर की जानिब से जो उनके अहले खाना थे उनकी जानिब से शोर गुल किया गया और मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया गया और पुलिस के साथ हाथापाई की गई। एक पुलिस एहलकार की वर्दी भी फाड़ी गई। कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत अब शहबाज गिल के ड्राइवर, उसकी बीवी और उसके साले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका उवैस। शहबाज गिल का बयानिया इमरान खान का बयानिया है। बयान देने से पहले इमरान खान की ज़ेर सदारत एक मीटिंग हुई जिसमें बयानिया तैयार हुआ। साजिश में एक चैनल पूरी तरह शामिल था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं गल होर वध गई है क्योंकि ये हसास मामला है। पीटीआई ने एक बड़ी लाइन क्रॉस करके संगीन गलती की है। शहबाज गिल ने जो बयान दिया ये जुर्म बनता है। बयान कहलवाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। तहकीकात हो रही हैं, जल्द सबूत सामने आ जाएंगे। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने कहा कि उनके पास मौका था कि ये मुआफ़ी मांग लेते। और तहरीक इंसाफ के मजीद कारकुनों ने फौज मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बनने का एतराफ़ कर दिया है। गुजरांवाला की सैयदा तैयबा बुखारी ने भी पार्टी क़यादत के बयानिए से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। कहा, फौज से मुताल्लिक गलत पोस्ट शेयर करने पर माजरत, आइंदा ऐसा नहीं होगा। पत्तोकी से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद आजम ने भी गलती का एतराफ़ करते हुए कहा, आइंदा ऐसी कोई पोस्ट नहीं करेंगे जिससे नफरत फैले। सैयदा तैयबा बुखारी जोजा हमादुल हसन गुजरांवाला की रिहायशी। मैं ट्विटर पर पेज मार्फत मीडिया नेटवर्क की जो बानी हूँ और मुझ पर गलती से जो है वो आर्मी के बारे में कुछ गलत पोस्ट शेयर हो गई थी, जिसके लिए मैं माजरत खाऊँ अपनी पूरी कौम से और अपनी आर्मी से। और मैं सिक्के दिल से वादा करती हूँ कि दोबारा ऐसी पोस्ट शेयर नहीं करूँ। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है, मैं पत्तोकी से हूँ। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक पोस्ट की थी जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ थी। वो मैंने फेसबुक से कॉपी की थी और अपने ट्विटर पे पेस्ट कर दी थी। और मैं आइंदा एहतियात करूँगा और न कोई भी ऐसी चीज़ नहीं अपलोड करूँगा जिससे न। वेलकम बैक। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6145 मेगावाट तक पहुंच गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की मजमूई पैदावार 22,885 मेगावाट, जबकि बिजली की कुल तलब 29,000 मेगावाट है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का बहरान बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी रातें जाकर गुजारने पर मजबूर हैं। तफसीलात बता रहे हैं हम्माद बिन यूसुफ।
जी, बिजली की गैर एलानिया लोड शेयरिंग के बायस कराची की आवाम शदीद परेशान है। रात गए घंटों की गैर एलानिया लोड शेयरिंग के बायस सुबह सवेरे लोगों को काम पे जाना भी महाल हो जाता है। लोगों का यही शिकवा है कि बिजली होती नहीं है, पूरा दिन लाइट नहीं होती, उसके बाद बिजली के बिल भरपूर भेज दिए जाते हैं। शहर कायद में बिजली की किल्लत जो है तवील से तवील तर होती जा रही है। घंटों की गैर एलानिया लोड शेयरिंग के बायस आवाम शदीद परेशान है। लोगों का यही कहना है कि बच्चे जो है सुबह सवेरे स्कूल नहीं जा पाते। जिस पर के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का ये कहना है कि बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक की जा रही है और इसके शेड्यूल में कोई चेंजिंग नहीं की गई है। जी, इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।